नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हालांकि तब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि यह बात तो काफी दिनों से कही जा रही है, लेकिन ईडी तो कुछ कर नहीं रही है, या आप यूं कहें कि ईडी को अरविंद केजरीवाल ठेंगा दिखा रहे हैं। लेकिन दरअसल बात हम ईडी की नहीं करने जा रहे हैं। हम असल में ये जो उल्टी गिनती है ये सियासी तौर पर शुरू हो गई है। कैसे, उसी पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। देखिए, हो क्या रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब इस बात को लेकर बड़े परेशान हैं कि उनका जो राजनीतिक जमीन है वो धीरे धीरे खिसक रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दरअसल अरविंद केजरीवाल की पार्टी से जिस तरह से लोग भाग रहे हैं, एक, और दूसरा, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से आप ये कहें कि सुंदरकांड और रामलीला की तरफ बढ़ चले हैं, उससे तो चीजें स्पष्ट हो रही हैं। देखिए, हुआ क्या है दिल्ली में। अभी सुंदरकांड चल रहा था, आपको ध्यान होगा उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये व्यवस्था बनाई कि सुंदरकांड हो। वहां सब परिवार गए और बाकायदे तस्वीर वगैरह आई, वो आपने देखा ही। दूसरी घटना क्या हुई कि अब रामलीला का मंचन होगा। अब ये देखिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक तो आप ये कहें कि राजनीतिक चतुराई की, वो ये कि जैसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि अर्धनिर्मित है इसलिए हम नहीं जाएंगे। हालांकि इसको लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ठीक टिप्पणी की है कि क्या कांग्रेस के लोग सब ज्योतिषाचार्य हो गए हैं जो ये बताएंगे कि किस तरह का मंदिर रहेगा तो उसमें जाना है और तमाम चीजें। उन्होंने अपनी पार्टी पर सवाल उठाया। लेकिन उससे इतर आप देखिए कि कांग्रेस से इतर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देखिए, ये चूंकि जो निमंत्रण है वो अकेले के लिए है और हम जो है सब परिवार जाना चाहते हैं, मतलब अपने माता पिता के साथ, तो इसलिए हम 22 के बाद जाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल ने बड़ी राजनीतिक चतुराई दिखाई। और वो ये समझ रहे हैं कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का हाल है, उसके बाद से उनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है 2024 के लोकसभा चुनाव में। हाँ, ये बात अलग है कि 22 में वो इस मुगालते में थे, और खास तौर से गुजरात में जो उनको 12.5% वोट मिला और फिर वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने में कामयाब रहे, तो ये लगने लगा था आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को कि 2024 का जो चुनाव होगा वो अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी होगा। इस तरह के पैराडाइम में केजरीवाल और उनकी पार्टी जी रही थी। और आप देखें कि उस दरमियान मनीष सिसोदिया भी ऐसे बयान दिया करते थे, संजय सिंह भी ऐसे ही बयान दिया करते थे। अब ये अलग बात है कि जो बयानवीर हैं वो फिलहाल तिहाड़ में है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जहां अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि वो बड़े मजबूत हैं, वहां से उनकी, अब कहें कि उस उनके मजबूत किले से ईंट दरकने लगी है। तब वो पहले तो राम भक्त हनुमान की शरण में गए और फिर उनको लगा कि नहीं नहीं नहीं, अब तो जो है राम जी की भी शरण में जाना पड़ेगा, नहीं तो उनका जो संकट है वो बढ़ जाएगा। सो अब उन्होंने जो है रामलीला का मंचन का भी एक कार्यक्रम उन्होंने रख दिया। मगर इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल की समस्या जो है वो थम नहीं रही है। आप देखिए कि अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी को नमस्कार कर दिया। अब उस नमस्कार से हरियाणा में तो अरविंद केजरीवाल की स्थिति बड़ी खस्ता हो गई। क्योंकि आप ये देखिए कि उस हरियाणा में जो उनको लग रहा था कि थोड़ा बहुत वो कुछ गेन करेंगे, उसका पहला कारण तो ये था कि पंजाब में वो जो काम कर रहे हैं उससे उनको इस बात का भरोसा था कि हरियाणा में उनको कुछ हासिल होगा। लेकिन दरअसल पंजाब में जो कुछ हुआ है उसके बाद से हरियाणा में लोग अब ये इस बात को लेकर सजग हो गए हैं कि साहब आम आदमी पार्टी से तो दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि देखिए पड़ोसी राज्य है। तो अब हरियाणा में जो कुछ हो रहा है, माफ करिए, पंजाब में जो कुछ आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है उससे हरियाणा के लोग वाकिफ हैं। वैसे ही जैसे हरियाणा में जो कुछ पंजाब में जो कुछ आपकी सरकार कर रही थी उससे हिमाचल प्रदेश के लोग वाकिफ थे। तो आपको ध्यान होगा कि हिमाचल प्रदेश का जब विधानसभा का चुनाव था तो पहले तो अरविंद केजरीवाल ने वहां खूब सभाएं वगैरह की थी,
और सत्येंद्र जैन को बाकायदे उसका प्रभारी बनाया गया था। लेकिन जब सत्येंद्र जैन हवाला के मामले में तिहाड़ चले जाते हैं तो उसके बाद से अरविंद केजरीवाल वहां पर दौड़ा बढ़ाते हैं, पूरा वॉलंटियर वगैरह भेजते हैं। बाकायदे खबर आई कि हिमाचल प्रदेश में कोई 1000 वॉलंटियर भेजे गए हैं, आम आदमी पार्टी ने भेजा है, जो वहां घूम घूम कर आम आदमी पार्टी ने जो काम काज किया उसको हिमाचल के लोगों को बताएंगे। और वो लोग थोड़ा सा आगे चले गए, जम्मू कश्मीर में भी इस तरीके का प्रचार वगैरह कर रहे थे। लेकिन फिर हुआ क्या कि चूंकि पंजाब में वादा खिलाफी के कई आरोप लगे, पता चला कि अध्यापक पहुंच गए। तो हालांकि आपको ध्यान होगा कि उस दरमियान अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश में ही कहा था कि ये सब प्रायोजित है, ये भाजपा वालों ने प्रायोजित कराया है। लेकिन अब भाजपा ने कराया था या वो लोगों का गुस्सा था, जो भी रहा हो, पर जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में माहौल बना था, खासतौर से पंजाब में चल रही गतिविधियों की वजह से, सरकार के कामकाज की वजह से और एक जो वादा खिलाफी का आरोप लग रहा था उसकी वजह से, तो हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की दाल गली नहीं थी। अब दरअसल इसी बात का डर इनको हरियाणा में भी है। देखिए, हरियाणा में अभी लोकसभा का चुनाव, उसके बाद में फिर 2-3 महीने बाद वहां विधानसभा का भी चुनाव होना है। तो विधानसभा चुनाव के लिहाज से अरविंद केजरीवाल वहां पर सियासी बिसात बिछा रहे थे और उसमें आप कहें कि इनके सेनापति जो बने वो अशोक तंवर बने। लेकिन अब अशोक तंवर ने भी नमस्कार कर दिया, कारण कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। तो आप देखिए कि अब अरविंद केजरीवाल के पास किस तरह की समस्या है। वो जो और बड़ी चीज है कि हरियाणा उनका गृह प्रदेश है, गृह राज्य है, और गृह राज्य में उनके पार्टी की दाल नहीं गल रही है। वहां यहां ये एड़ी से चोटी का जोर लगाए हैं। और ये जब आम आदमी पार्टी बनी तभी से अरविंद केजरीवाल यहां पर जोर लगाए हुए। आपको याद होगा उस समय योगेंद्र यादव वगैरह भी आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे। तो सब लोगों ने मिलकर खूब जोर लगाया, लेकिन उस जोर से कुछ हासिल हुआ नहीं। पीछे अरविंद केजरीवाल ने दोबारा कोशिश शुरू की थी, जिसमें अशोक तंवर आए और फिर इन्होंने जो है वहां 125 करोड़ देशवासियों के साथ गठजोड़ करूंगा, उस महाअभियान की शुरुआत की और कहा था कि मैं देश भर में यात्रा करूंगा। उस यात्रा का ना मालूम क्या हुआ। लेकिन जहां जहां से इन्होंने 125 करोड़ देशवासियों के साथ गठजोड़ का बिगुल फूंका था, वहीं से पार्टी अब दरकने लगी है। और वहां आप देखिए कि अशोक तंवर चले गए। बाकी राज्यों में भी इसी तरह की चीजें देखने में आ रही हैं। तो अब जैसे कि हम लोग छत्तीसगढ़ की बात कर चुके हैं, उत्तराखंड की बात कर चुके हैं, और ये इन 2 राज्यों में, और अब तो हरियाणा बह गया, 3 राज्यों में किस तरह से तमाम चीजें हो रही हैं। और भी जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि नहीं साहब यहां झटका लगा। मुझे लग रहा है संभवतः उत्तर प्रदेश में भी कुछ आप ये कहें कि इधर उधर हुआ है। आम आदमी पार्टी के लोग जो है वो पार्टी छोड़कर गए। तो इस तरह से आप देखिए कि जो पार्टी है उस पार्टी में भगदड़ मची हुई है एक तरफ, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के तमाम गंभीर आरोप लगे हैं और उन आरोपों की वजह से जो इनके बड़े नेता हैं वो अंदर हैं। तो एक तरफ भ्रष्टाचार का आरोप, दूसरी तरह से पार्टी लोग छोड़कर जा रहे हैं, और तीसरी तरफ आप देखिए कि जिस पार्टी के अगुआ हैं अरविंद केजरीवाल, उसको लेकर ईडी कर रही है कि हम साहब इनके ऊपर जो है चार्जशीट करेंगे, इनको आरोपी बनाएंगे, किसमें? दिल्ली के शराब घोटाले में। यानी एक तरफ लोग जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो तमाम इनके मंत्री हैं, और आप ये कहें कि 2 मंत्री और 1 सांसद, तो इन सब पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। और उधर जिस पार्टी के अगुआ हैं उस पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी बनाने के लिए, चूंकि ईडी आरोपी बना रही है, तो यानी मामला मनी लॉन्ड्रिंग का हुआ। तो इस तरीके से आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के चारों तरफ जो है वो शिकंजा कसता जा रहा है। इसीलिए कह रहा हूं कि उल्टी गिनती, क्योंकि अब पार्टी का भी संकट, सरकार का देखिए 2025 में क्या होता है, और वैसे भी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग अड़े हुए हैं कि अगर ये जेल में जाएंगे तो जेल से सरकार चलाएंगे, तो जाहिर सी बात है जेल से तो सरकार चलती नहीं। जेल से तो सरकार चलाने का मतलब कि एलजी को जो है यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा देना पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहा हूं कि एक तरफ पार्टी बचाए कि सरकार बचाए, जनाधार भागे जा रहा है। तो ये जो समस्या है
इसने अरविंद केजरीवाल के होश उड़ा रखे हैं। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।